गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू देविकास किचन। आज मैं गाइस आपको दाल मखनी, जिसको उड़द दाल भी कहा जाता है, एंड मटर वाले चावल, मैं आज आपको इसकी रेसिपी सिखाऊंगी कि ये कैसे बनती है। ये मैंने उड़द साबुत दाल ली थी, एक भर के कटोरी जो है उड़द साबुत दाल की ली थी, और एक सर्विंग स्पून मैंने राजमा लिए थे। उसको मैंने 2 बार धो के और इस कुकर में डाल लिया और उतना पानी डाल दिया जिसमें वो डिप हो जाए, और उसको एक विसिल दिला दी। एक्चुअली मैंने एक विसिल इसलिए पहले दिलाई क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आज मैंने ये जो है उड़द साबुत दाल बनानी है, जिसको हम दाल मखनी कहते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड का मन था कि वो जो है वो नाश्ता जो है वो इस दाल के साथ परांठे के साथ खाएंगे, इस दाल को परांठे के साथ खाएंगे। तो फिर मैंने जो है इसका एक ये प्रोसीजर होता है कि अगर आपने दाल, क्योंकि इस दाल को 5 से 7 घंटे भिगोना पड़ता है, जैसे राजमा को भिगोना होता है। मैं आपको एक इसका बहुत आसान सा जो है एक सोल्यूशन बताऊंगी, जिससे आपका जब कभी मन करे, या आपके बच्चों का या आपके हस्बैंड का, तो आप विद इन 1 आवर ये दाल मखनी राजमा ये जो है आप बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आज दाल मखनी है तो दाल मखनी को डिप कर देना है उतने पानी में जिसमें वो भीग जाए, और उसमें हल्का सा नमक और साथ में जो है हींग हींग डाल के आपने एक विसिल दिला के उसको बंद कर देना है। और फिर आधे घंटे बाद आपने उसके अंदर कम से कम, जैसे आज मैंने ये 1 पाव के करीब जो है ये दाल मखनी मैं बना रही हूँ, उड़द साबुत मैंने 1 पाव के करीब लिए थे, तो उसमें कम से कम आपने 2 से 2.5 ग्लास स्टील के पानी के डालने हैं जब आप उसको उबालोगे। तो आपने एक विसिल दिलाई, उसको बंद कर दिया, फिर आधे घंटे के बाद आप उसे खोलोगे और उसमें 2 ग्लास आप जो नॉर्मल पानी होता है वो आप उसमें डाल दोगे। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे फिर हम क्या करेंगे। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि जो मैंने उड़द साबुत है उसमें 1 ग्लास पानी डाल के, तो मैंने उसको उबलना एक सीटी दिला के बंद कर दिया था। तो अब मैं जो हींग वाला मैंने आपको बताया कि हींग और नमक डालना होता है, तो ये मैंने चुटकी भर जो है मैंने ये हींग डाल दी है, और साथ में मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से, और आधा घंटा बंद करने के बाद इसको खोला है मैंने, और अब मैं इस पर नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से कोई भी सब्जी जो होती है वो बहुत जल्दी जो वो गल जाती है, और स्पेशली वो सब्जी जो आपने इंस्टेंट बनानी हो। नहीं तो जो उड़द साबुत दाल होती है और राजमा होते हैं उसको कम से कम 5 से 7 घंटे हमें पहले भिगोना पड़ता है। और ये इसमें मैं पानी डालने जा रही हूँ, ये कम से कम 1.5 से 2 ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ, और 2 विसिल इसको मैं हाई गैस पे, और उसके बाद इसको लो मीडियम पे कम से कम आधा घंटा जो है मैं इसको रखूंगी, और उसके बाद इसको बंद करूंगी। तब तक मैं आपको इसका मसाला जो हमने भूनना है उसका प्रोसीजर आपको बता देती हूँ। कि ये मैं तड़का तो जो है मैं सरसों के तेल का लगा रही हूँ, और जब मैं उड़द साबुत जब मैं इसको खोलूंगी कुकर को, तब मैं इसके अंदर मक्खन और थोड़ा सा दूध और मलाई दोनों चीज़ें डालूंगी, और वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कब क्या डालना है। तो ये मैंने कम से कम ये 2 छोटी कड़छी जो है ये मैंने तेल की डाल दी है। अच्छा गाइस, आप ये बजाय मसाले में डालने के हम कुकर में ही डाल रहे हैं। ये 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने लंबी लंबी पतली काट दी थी। ये 1.5 इंच जो है अदरक है, ये भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें दाल को उबलते हुए डाल देंगे तो जैसे कई इंसान होते हैं उनको उड़द दाल पचती नहीं है, गैस बन जाती है।
तो अगर आप ये साथ में ही डाल देंगे तो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और वैसे भी जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तड़के में जो है इतना ये इसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप उबलते हुए इसको डाल दोगे लहसुन को, अदरक को और हरी मिर्च को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। अब ये देखिए गाइस, मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और एक तेज पत्ता, क्योंकि मसाले में मैंने सारा सामान डाल दिया है, तो बाकी जो अब मैंने मसाला बनाना है उसमें मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अगर आपके घर में प्याज बड़े हैं तो आपने एक ले लेना है, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 ले लोगे, और अगर बहुत छोटे प्याज हैं तो कम से कम एटलीस्ट 3 प्याज आपको 1 पाव दाल जो है उसके लिए लेने पड़ेंगे। अब ये हमने इसमें ये डाल दिया है, और हम इसमें थोड़ा सा जो है ये साबुत जो मसाले आते हैं वो भी हम इसमें डालेंगे। मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि वो भी हमने कितना कितना डालना है, क्योंकि जो दाल मखनी होती है उसमें साबुत मसालों का भी एक अलग फ्लेवर आता है, लेकिन वो हम अभी नहीं डालेंगे। जब मैं टमाटर डालूंगी तब उसमें मैं ये इतना ये टुकड़ा दालचीनी का और एक छोटी मोटी इलायची कूट के, ये मोटी इलायची है, ये कूट के उसमें डाल दूँ। ये देखिए गाइस, ये जो मैंने प्याज है ये तेज पत्ते के साथ मैं इसको भून रही हूँ, तो ये इतना अभी भुना है, अभी इसमें कसर है। और ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, ये उसका पेस्ट है, और बीच में ये दालचीनी और मोटी इलायची, और बाकी जो दाल मखनी में सब कुछ डलता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कुकर में दाल के साथ मैंने हींग डाली है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। लहसुन की मैंने 8 से 10 कलियां डाली हैं, और अदरक का मैंने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ग्रेट करके, और हरी मिर्चों को लंबा पतला काट के। ये मसाला जो है इसका लमसम ये होने वाला है, और अब मैं इसमें जो है अभी टमाटर डालूंगी। ये देखिए गाइस, ये जो हमारा मसाला है ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँ। आपका जब जिस टाइम मर्जी मन हो राजमा बनाने का, दाल मखनी बनाने का, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई हमने तो भिगोए नहीं तो ये गलेंगे नहीं। बस आपने इसमें बस एक पहले विसिल दिलानी है, जो भी बनाना है आपने, राजमा या दाल मखनी, बस उसको एक विसिल दिला के उसको आधा घंटा जो है रख देना है। एक विसिल दिला के बंद कर देना, और आधे घंटे के बाद कुकर खोलना है, और उसमें जितना पानी आप अपने हिसाब से देख लेना वो डाल के, और फिर उसको अपने प्रोसीजर के हिसाब से उबालना है, तो वो आपके अच्छे से वो चीज़ जो है वो गल जाएगी। ये देखिए, ये जो मसाला है इसका ये कलर आया है मसाले का, ये क्योंकि अगर आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा तभी आपका ऐसा कलर आएगा। अब इसमें आपने लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि हमने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली थी, इसलिए आपने इतनी 1 टीस्पून के लगभग जो है ये मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें साबुत धनिया, और ज़रा सा इतना सा गरम मसाला। वो इसलिए क्योंकि हींग भी डल गई है उसमें, दालचीनी भी डल गई है और मोटी इलायची भी डल गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है
कि दाल मखनी में गरम मसाला का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, मेरा ये मसाला जो है ये भुन गया है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अभी जब मेरी दाल उबलेगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे का क्या प्रोसीजर है। अब मैं आपको तब तक जो है चावल का बता देती हूँ। जो मैंने आपको कहा है कि दाल मखनी के साथ मटर वाले चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये मैंने एक बड़ी कटोरी चावल की ली थी, बासमती चावल है ये। इसको 2 बारी धो के फिर तीसरी बार मैंने इसमें पानी जो है आरओ का पानी लिया था। और ये एक छोटी कटोरी जो है ये मटर है, और इसको भी 2 बार धो के तो मैंने भिगो दिया था कि जिससे ये थोड़े नरम हो जाए। अब इसमें खाली मैं सिर्फ एक तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा और साथ में नमक, बस दैट्स ऑल। ये पुलाव टाइप नहीं बनेगा, ये सिर्फ मटर वाले चावल। जैसे आप देखते होंगे शादियों में भी लोग मटर वाले चावल के ऊपर दाल मखनी डाल के खा रहे होते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दाल मखनी को आप परांठों के साथ, तंदूरी लच्छे परांठों के साथ, आप किसी के साथ भी खा सकते हो। तो मैं अब आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ कि इसका क्या करना है। ये देखिए गाइस, ये मैं देसी घी में आज इसको तड़का लगा रही हूँ। जो मटर वाले चावल है ये 1 स्पून भर के हमने देसी घी ले लिया है, क्योंकि जो देसी घी होता है वो थोड़ा कम यूज होता है। और इसमें ये भर के 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। और ये जो मटर आपको बताए थे 1 कटोरी, और ये 1 तेज पत्ता, और एक कटोरी चावल थे उसमें हम 1.5 कटोरी जो है वो पानी की डालेंगे। बस 1.5 कटोरी से ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा, क्योंकि बासमती चावल जो है वो तभी खड़े खड़े बनेंगे। अगर आप पतीले में या कढ़ाई में बनाओगे तो जितनी कटोरी है उससे डबल, जैसे 1 कटोरी है तो उसमें 2 कटोरी। लेकिन आप कुकर में अगर बनाओगे तो 1 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी पानी डलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा डाल दोगे, डबल पानी डाल दोगे, तो जो आपके चावल हैं वो खड़े खड़े नहीं बनेंगे, वो चावल ढह जाएंगे। अब बस आपने इसमें जो है 1 टीस्पून नमक डाल देना है, क्योंकि हमारी दाल मखनी भी है, उसके साथ हमने मटर वाले चावल खाने हैं। तो बस 1 टीस्पून ये वाला सिर्फ इसमें नमक डालना है, और थोड़ी सी ये इतनी काली मिर्च, इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, सिर्फ पिंच जो है काली मिर्च डलेगी, क्योंकि मटर वाले चावल में काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, ये जो दाल है ये मैंने अब ये खोली है, ये उबल गई है हमारी। ये 1 घंटे में ये प्रोसीजर जो है दाल का हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे। ये मसाला अब इसमें डालेंगे, और मसाला डालने के 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा येलो बटर और ये 1 छोटी कटोरी जो है दूध ये डालूंगी, क्योंकि इससे जो है दाल हमारी क्रीमी क्रीमी बनेगी। जैसे दाल मखनी जो है वो क्रीमी बनती है, वो वैसे बनेगी। ये गाइस, ये इसमें इतना हमने ये बटर डाला है, और साथ में ये 1 कटोरी जो मैंने आपको दूध बताई थी ये दूध डाल दिया। ये देखिए, ये इसका ये कलर आया है, ये देखिए। अभी हम इसको कम से कम 10 से 12 मिनट जो है हल्की सिम गैस के ऊपर रखेंगे, जिससे जो मसाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए।
ये गाइस जो मैंने ये मटर वाले चावल जो है ये कुकर बंद कर दिया है। अब इसकी ये एक विसिल जो है वो हाई गैस के ऊपर मैं करवाऊंगी और उसके बाद कम गैस पे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर जो ये है ये दाल मखनी का ये प्रोसीजर हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों चीज़ें जो है 1 घंटे में हमारी तैयार हो जाएगी। ये गाइस ये हमारी जो है ये दाल मखनी तैयार हो गई है। बस अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अगर इससे गाढ़ी खानी है तो आप थोड़ा सा 5-7 मिनट और रख लीजिएगा, और अगर थोड़ी इससे पतली खानी है तो थोड़ा इसमें पानी बॉईल करके डालिएगा। पानी को डायरेक्ट इसमें मत डालिएगा। और ये इसमें मैंने ये हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए, देखिए गाइस अब मैं इसको ये बाउल में निकाल रही हूँ। आप इसकी रंगत देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है अगर आप उसी रेसिपी से इसको बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, इससे भी अच्छी बनेगी। ये देखिए, क्योंकि अगर हम इस दाल को इससे ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो फिर वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि ठंडी होने के बाद वो और गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अगर आप इसी उसमें रखेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगी चावल के साथ, क्योंकि चावल के साथ ज़्यादा थिक दाल नहीं चलती। आगे आप अपनी मर्जी देख लीजिएगा कि आपको इससे थिक रखनी है, इतनी रखनी है, या इससे पतली करनी है। ये देखिए गाइस ये हमारे चावल जो हैं ये तैयार हो गए। इसमें बस मैंने इसको एक विसिल दिलाई थी और फिर इसको कम गैस पे रख के फिर 5 मिनट तक इसको कम गैस पे रखा और बंद कर दिया और इसकी स्टीम नहीं निकाली। और ये देखिए चावल कितने खड़े खड़े बने हैं, बिल्कुल ढहे नहीं है ये चावल। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मटर भी नहीं डालने कि ये ऐसे लगे कि जैसे ये पुलाव है। बस ये मेरी दाल मखनी और मटर वाले चावल तैयार हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।